ऐसी बातें, वो भी उसके लिए जिसे आपने प्यार किया, शादी की और अपने ही मतलब के लिए उसे आग में कूदने के लिए उकसाया, और जब वो कूद गई, झुलस गई, तो आप उसे छोड़ के चले गए। और अब क्या तमाशा देखने आए हैं आप कि जलने के बाद वो कितनी जली है, या फिर जलने के बाद वो कैसे लगते हैं? नहीं बहना, मत कहिए हमें बहना। जब आप अपनी ब्याहता पत्नी के ना हो सके तो इस मुंह बोली बहन का क्या? ऐसी बातें, वो भी उसके लिए जिसे आपने प्यार किया, शादी की और अपने ही मतलब के लिए उसे आग में कूदने के लिए उकसाया, और जब वो कूद गई, झुलस गई, तो आप उसे छोड़ के चले गए। और अब क्या तमाशा देखने आए हैं आप कि जलने के बाद वो कितनी जली है, या फिर जलने के बाद वो कैसे लगते हैं? नहीं बहना, मत कहिए हमें बहना। जब आप अपनी ब्याहता पत्नी के ना हो सके तो इस मुंह बोली बहन का क्या? हेलो इशू, हम आ गए इशू। क्यों? एक बात है, निम्मो ने किस्मत बड़ी जोरदार पाई है। एवन हस्बैंड, शानदार इन-लॉज, बेशुमार दौलत। भाई वाह। यार मुझे तो बंदे बड़े अच्छे लगे, एकदम खुश मिजाज, लड़का भी बड़ा लाइवली है, नहीं? हाँ, बस अब निम्मो निभा ले। क्यों? और निभाएगी क्यों नहीं? क्या मेरी बहन एकदम जाहिल गंवार है? अरे जब देखो लड़ने के लिए तैयार होते हो। मेरा मतलब है, मुंडा बड़ा अच्छा है, लेकिन आजकल के लड़कों के हिसाब से अगर शौक वौक रखता हो तो निम्मो को एडजस्ट कर लेना चाहिए। यार वो क्यों करेगी एडजस्ट? देखो, जब निम्मो जैसी लड़की पसंद की है मुंडे ने, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा उसे। वो नहीं होने वाला, देखा नहीं? हाँ होते ही लाखों का सेट पहनवा दिया सास ने, सबको चुप कर दिया। अच्छा, तो यानी अब तो निम्मो से भी जलेगी कुड़ेगी? देखो, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। जितनी मैं खुश हो रही हूँ उतना ही तुम चिढ़ा रहे हो। अरे चिढ़ा नहीं रहा हूँ भाई। मैं तो कब से ये सोच रही हूँ कि जब बड़े घर में रिश्तेदारी होती है तो सभी को फायदा होता है। देखना, अपने काम को भी फायदा होगा। अब तूने ये कैसे सोच लिया? अरे इतने बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स होंगे तो फायदा तो होगा ही ना। इतना बड़ा 3 स्टार होटल, समझो उसी में एक ब्यूटी पार्लर डाल दिया तो। क्या ब्यूटी पार्लर? अरे यार अभी इतनी मुश्किल से तो बंद हुआ है, तूने फिर से। देखो, घर के पार्लर की बराबरी उस 3 स्टार होटल के ब्यूटी पार्लर से मत करना। जिस काम के मुझे यहाँ 50 रुपए मिलते थे ना, उसी काम के मुझे वहां 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए। वाह, सगाई होने वाली है निम्मो की और सपने देखने शुरू कर दिए तूने। क्या होगा तेरा? क्या बात जू?
क्या तुम खुश नहीं हो? खुश तो मैं बहुत हूँ। मेरी इकलौती बहन की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन छोटी सी टेंशन है। देखा नहीं, जब बाबूजी ने अपनी आइडेंटिटी एक टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से दी तो ओबराय अंकल ने अपने दोनों बाहें फैला दी। अज्जू, ऐसे इंसान कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बात एक्सपेक्टेशन की नहीं है शिवानी। जिस बहन के तीन भाई हो, उनके घर पे आई हुई बारात का स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। और लड़कों वालों ने भी कह दिया है कि जल्द से जल्द सगाई की जाए। हाँ, पर शिवानी, तुमने बाबूजी का चेहरा देखा नहीं? उस चेहरे पर भी यही टेंशन थी, यही तकलीफ थी कि इतने कम समय में सारा बंदोबस्त कैसे किया जाएगा। रिश्ता पक्का हो चुका है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। और सिर्फ बाबूजी ही क्यों, हम सभी को इस बारे में सोचना पड़ेगा ना। निम्मो, क्या हुआ पुत्र? अरे तो रो क्यों रही है? चाची, क्या हुआ? चाची। अरे बस बस बस, इतना थोड़ी क्यों रोता है? हाँ, देख, घर बैठे बैठे भगवान ने कितना अच्छा घर भेज दिया तेरे वास्ते, है ना? भगवान ने नहीं चाची, चाचू ने भेजा। चाचू को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। वो चाहते थे मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। पर जब उन्हें इतनी जल्दी थी चाची, तो वो मेरे वास्ते कुछ और दिन नहीं रुक सकते थे। पुत्र, उनका आशीर्वाद तो तेरे साथ है ना? तो ना रोते नहीं। तू खुश तो है ना? पता नहीं चाची, सच तो ये है कि मैं खुश होना ही भूल गई हूँ। ना पुत्र ना, ऐसे बातें नहीं करते। अच्छा पुत्र, तुझे लड़का पसंद तो है ना? बोल ना। हाँ? अच्छा ये बता, उसने तेरे से कुछ बातचीत की? उसने तो कम की, पर मैंने बहुत ज्यादा। अरे क्या बातें की? चाची, शिवानी भाभी ने कहा था कि मेरे मन में जो भी सवाल हो उन सब के जवाब मैं उससे मांग लूं। तो बस मैंने। तो उसके जवाबों से तेरी तसल्ली हो गई ना? जी चाची, उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ साफ साफ बता दिया है। वो अपने मम्मी पापा की बहुत इज्जत करता है। बस पुत्र, मैं तो बस यही चाहूंगी कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, सुखी रखे। ना रोते नहीं अब। हेलो राधिका, हम वाईपी बोल रहे हैं। नमस्ते जी, कहिए। अभी तक गुस्से में हो? हाँ, अब हम कर्म ही तो ऐसा किए हैं जो तुम जैसी समझदार को गुस्सा तो आए ही आए। किंतु जब से तुम यहाँ से गई हो ना राधिका, हम तुहार बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब तुहार बातों के बारे में। तुमने हमको एक नई रोशनी दिखलाई है, एक नई सोच दी है राधिका। अब क्या करें, हम तो उम्र में ऐसे ही बड़े होते गए। आज तक हमको ऐसा कौनो बड़ा बुजुर्ग या ढंग का दोस्त ही नहीं मिला रहा जो हमें अच्छे बुरे की अकल समझाता। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी अकल झकझोर गई। हेलो, तुम सुनत हो ना राधिका? जी कहिए।
हाँ तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन लो राधिका, हम विनती करे थे हाथ जोड़ के कि जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिले ना, हमारी कुटिया में चली आओ। ठीक है, हम आ जाएंगे। धन्यवाद। वो रोज तो तुम बहुत कुछ कहकर चली गई, किंतु तुम्हारी बातों ने एक पल के लिए भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। दिल पर दिमाग पर हथौड़े चलाती रही तुम्हारी बातें। तो बहुत उथल पुथल के बाद जो बात हमारी समझ में आई वो यही रही कि तुम तो ठीक ही कह रही थी। इंसान बुरा थोड़े ही होवत है, उनके हालात उनको बुरा बनाए देते। और ईशा, ऊ की हालात बिगाड़ने में हमरा हाथ ज्यादा रहा और ऊ का कम। भाई हमने उसे कह दिया कि आग में कूद जाओ, वहां खजाना है, तो खजाने को पाए खातिर वो आग में कूद गई। बस इतनी सी तो गलती रही, किंतु हम तो एकदम गिरगिट निकले। गिरगिट मतलब निकला, रंग बदल गए और भाग गए। इतना सारा समंदर लांघने के बाद अगर वो अविनाश के पास रुक गई है तो जरूर कुछ बात होगी। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, ये अविनाश आदमी कैसा है? बहुत अच्छे, बहुत ही शरीफ। कुछ वक्त पहले तो ये हाल था कि ऑफिस जाते, घर आते और कमरे में ही बैठे रहते। फिर धीरे धीरे वो बाहर ज्यादा रहने लगे। और फिर तुमसे कौनो झगड़ा झंझट? बिल्कुल नहीं। झगड़े तो बहुत बाद में शुरू हुए, जब सबको ये पता चला कि हाँ, जाहिर है, पता लगने के बाद तो झगड़ा होएगा ही होएगा। अच्छा, अब क्या सोचा है? हमारे मायके वालों और हमारे ससुराल वालों की इंटरफेरेंस की वजह से ये बहुत नाराज हो गए थे। इन्होंने हमें डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने को कहा, पर हमने नहीं किया। उसके बाद सबने इन पे केस करने की तैयारियां शुरू कर दी। उस बात को भी हमने वहीं खत्म कर दिया। काहे? का सारी जिंदगी जलते कुड़ते रोते गाते काटने का इरादा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि किसी भी तरह अपने खोए हुए पति को अपनी जिंदगी में वापस ले आए। देखो राधिका, हमको ये बात कहने में कौनो संकोच नहीं है कि तुम्हारी बदौलत हमारी आंखें खुल गई है। प्यार की जिस चिंगारी पर स्वार्थ और नफरत की राख जमा हो गई थी, तुम्हारी बातन की बयार ने उको उड़ा डाला है। एक बार फिर अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी ईशा को पाने के लिए हमारा जो मन है ना वो उतावला हो उठा है। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, अपने अपने प्यार को पाना। क्यों, ठीक कह रहे ना? हाँ, तो फिर का इना ही हो सका कि एक और एक मिल के 11 हो जाए। 11 तो 2 पर भारी पड़ेगा ना? बोलो 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 बहना। अब तो हम बहना कह सकते हैं ना?